जय जोहार में हूँ आपन संग रचना नितेश। आपन देखत हो IBC 24 और पंचायती गुड़ी की गोठ में स्वागत है आपन के। छत्तीसगढ़ हमार शांत और सुघर प्रदेश जेकर विकास पर जेकर मान पर हम सल्लग प्रयास करत हन, काम करत हन। फिर कुछ दंश ऐसना हवाए जेकर ले छत्तीसगढ़ आज भी जूझते। वही में से एक है अंधविश्वास। जादू टोना के शक में बैक टू बैक हत्याकांड हुए। पहली बलौदाबाजार और अब सुकमा। आखिर ये अंधविश्वास के मकर जाल ले छत्तीसगढ़ कैसे निकल है? आखिर का कारण है एकर और एकर का समाधान हो? ये सबले बड़े सवाल हवाए और आज एकरे ऊपर पंचायती हमन करे बर जात हन। काबर की बैक टू बैक 5 दिन के अंदर 2 घटना हुए है। ये दोनों ही घटना में 9 लोगन के मौत हुए है। एक रिपोर्ट दिखाता हन जेकर बाद चर्चा कर पाओ। पांच दिन हत्याकांड, एक प्रदेश छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार के बाद सुकमा में हैवानियत, काला जादू के शक में हत्याकांड, अंधविश्वास लील लीज 5 लोगन की जिंदगी, भरे सभा में पीट पीट के हत्या, 3 महिला सहित 5 लोगन के कत्ल। बलौदाबाजार में 12 सितंबर के टोनी के शक में 4 लोगन के हत्या के बाद अब ऐसना ही मामला सुकमा में अगुवाए है। सुकमा जिला के कोंटा के इतकाल गांव में एक प्रधान आरक्षक सहित ओकर परिवार के 5 लोगन के पीट पीट के हत्या कर देगी। असल में गांव में कुछ दिन पहले 3 लोगन की मौत हो रही से और यही शक में प्रधान आरक्षक के पिता के संग परिवार के 4 लोगन ला भरे सभा में मौत के घाट उतार देगी। भरे सभा में पूरा गांव के आगू परिवार के नान्हे लइका मन के आंखी के सामने ये हत्याकांड ला अंजाम देगी। जी हमको डर था कि कौन मारा? क्या पूरा गांव जमा था यहाँ पर? हाँ, कुछ लोग नहीं आए, उनको भी जगा सकता हूँ। पूरा गांव मारा उठ के। वारदात के बाद 5 आरोपी कोंटा थाना में सरेंडर करे हैं। ये घटना ले 2 परिवार पूरा तरह ले तबाह हो गए। 2 परिवार में 8 लोगन के मौत और 5 लोगन अब जेल में। का हुई ये दोनों परिवार के लइका मन के? आखिर हमन कौन डहार जात हन? 5G के एरा में आखिर कैसे ये अंधविश्वास के मकर जाल में लोगन फंसे हुए हैं? आखिर गलती या कमी काकर और कहाँ है? सरकार लगातार जागरूकता अभियान चलाए के बाद कहा थे तो हुए विपक्ष बलौदाबाजार हत्याकांड के दोहराव के बाद एक दरी फेर सरकार ला निशाना मन लेत हुए बड़े आरोप लगाए हैं कि सरकार अंधविश्वास ला बढ़ावा देत है। इसका मतलब ये है कि अंधविश्वास को जो बढ़ावा मिल रहा है ये सबसे बड़ा कारण है। पहले तो सरकार के द्वारा अंधविश्वास निवारण कार्यक्रम चलते थे और यहाँ बढ़ चढ़कर सब सरकार ही उसमें शामिल होती है अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, और इस कारण से ये घटनाएं घट रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। कहीं ये हम सभी के लिए चिंता का विषय है। समय समय पर घटनाओं की जानकारी भी आती रहती है, तो इसके लिए सरकार पूरी तरह से सख्त है और कोई भी जादू टोना के ऐसे केस हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करती है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत सख्त हैं। बलौदाबाजार के बाद सुकमा, यह हत्याकांड ले छत्तीसगढ़ हमार शांत और सुघर प्रदेश दहल उठे हैं। वही काला जादू के खेल, वही शक में एक पूरा परिवार के खात्मा। ये संगठित अपराध नहीं है लेकिन संगठित जहन के उपज जरूर है जो अंधविश्वास के काल कोठरी में ही पनप थे। सवाल है कि कैसे इला रोके जाए, कैसे ये काल कोठरी ले बाहर आए जाए और कैसे एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ मस्तिष्क के नींव रखे जाए। छत्तीसगढ़ी डेस्क IBC 24। ये एक ऐसना दंश है, एक ऐसना मुद्दा है जेकर ऊपर हमन शुक्रवार के ही बात करे रहे। काबर के बलौदाबाजार में वो हत्याकांड सामने आए रही से और अब एक दरी फेर हमन यही टॉपिक पर डिबेट करत हन। ये सोचने के बात है कि आखिर ये मुद्दा कतना ज्वलंत है और ये अंधविश्वास के फेर में छत्तीसगढ़ के और कतना ही मनखे हो है। हमारे संग में 2 पहुना जो आ चुके हैं। नवीन मार्कंडे जी, पूर्व विधायक बीजेपी के पक्ष रखे। नवीन जी जोहार है आप मन के। और कांग्रेस के पक्ष रखे बर पूर्व विधायक संतराम जी हमारे संग में है। संतराम जी आप मन के जोहार है। सबले पहले तो सवाल यही उठते नवीन जी और संतराम जी कि बलौदाबाजार में 4 मर्डर और अब सुकमा में 5 लोगन के जघन्य हत्या, आखिर एक जिम्मेदार कौन है? एक ओपनिंग स्टेटमेंट आप दोनों ले ही चाहूं मैं। संतराम जी। बहुत ही
छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए दुखद घटना है। अंधविश्वास के चलते हमारे 4 दिन में लगातार 9 व्यक्ति के हत्या हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार से अंधविश्वास से हमारे छत्तीसगढ़ में हत्या होता है, एला रोके के कोई अच्छा ठोस प्रयास शासन न करना चाहिए, ताकि हमार जो निर्दोष हमारे साथी मन के मौत ना हो। कर परिवार ला देखो, दोनों कोंटा के हम बात करें, ईदगल गांव में कल 5 आदमी के मौत हो गई, बालोदा बाजार में 12 सितंबर के 4 आदमी के। इस प्रकार से जो खत्म होने के बाद ओकर जो छोटे छोटे बाल बच्चा है ओकर का होई, ओकर परिवार के का होई, एकर पर ठोस कदम कम से कम छत्तीसगढ़ के सरकार ला एक उठाना चाहिए, जन जागरण के माध्यम से या जागरूकता अभियान चलाना चाहिए गांव गांव में, कि अंधविश्वास पर विश्वास करके इस प्रकार से निर्मम हत्या करे जाते। तो एक से छत्तीसगढ़ प्रदेश के काफी गांव में एक से संदेश पहुंच जाते थे, से और बड़ी बड़ी घटना घटी, इन्हें रोके के ठोस कदम उठाना चाहिए। रचना जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कागरों पर आरोप नहीं लगा, पर ये कहना चाहता ना, आखिर ये ऐसी घटना कब तक होती रही? 4 दिन में लगातार 9 आदमी के, कल के दिन में और कई जगह घटना हुई। एक बार कांग्रेस पार्टी के ये आरोप नहीं है सरकार पे, पर ये कहना चाहता ना मनमन कि हमारे छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कारण इस प्रकार से लगातार जो घटना बढ़ता है वो रोके के प्रयास करना। अब एक कारण हम ये कहना चाहता कि कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, एक बार ठोस कदम नहीं कर पाते, कानून में कोई कानून के भय पैदा दिखाना चाहिए कि इस प्रकार से अगर आप घटना करो तो एक लिए आजीवन कारावास है और तमाम प्रकार के जागरूकता अभियान चलाना, ताकि ये इस प्रकार से जो सही बोला था कि जन जागरूकता अभियान की बहुत आवश्यकता है। नवीन जी, एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपके। देखो, जो भी अभी बलौदा बाजार सुकमा या अंधविश्वास को लेके जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना है, और ऐसे घटना होना नहीं चाहिए, और ऐसे परिवार के दुख में सब साथ हैं। और रही बात है कि ये घटना दोबारा और जगह मत हुआ है, उसके लिए लगातार सरकार है तो हमार काम करा थे, जागरूकता भी फैलावा थे, एक लिए कानून भी हम समय में बनाए रहे, और लगातार ऐसे जो भी शिकायत मिलते पूर्व, जैसे मान लो जब वहाँ वो रूप में प्रताड़ित तरफ नहीं सो ये शिकायत मिलते तो ऊपर कार्रवाई भी होते। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के सबो जनता से अपील करूँ कि ये तरह से अंधविश्वास में फंस के कागरो जान लेके भी जरूरत नहीं है, और ये तरह से जो घटना हुआ थे वो इतना घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में क्योंकि सब जो कोई भी तकलीफ है तो कहीं ना कहीं मेडिकल या हॉस्पिटल के माध्यम से अपन तबियत के जो तकलीफ है वो दूर कर सकता है। लेकिन ये ला कबरू पर आरोप लगा के ऊपर हत्या करना या वो दोषी मानना या जो अंधविश्वास में फंसना ये सही नहीं है। तो मैं आम नागरिक से भी अपील करूं कि आप सब अपनों रक्षा कराओ अपना जान के, और दूसर के भी रक्षा रखाओ। खबर संविधान तो यही सिखाए है और सिखाते कि जेमा अपन स्वयं के भी रक्षा करो और अन्य के भी रक्षा करो। नवीन जी, छत्तीसगढ़ में 2005 में ही एक बार एक कानून बना दे गए रही से। अगर 2005 में कानून बनाए के जरूरत पड़े रही से, एक मतलब कि तब भी एक बड़े समस्या ये प्रदेश में रही से। आज 19 साल बाद अगर हम ये टॉपिक के ऊपर डिबेट करत हन, यानी अभी तक के ये समस्या के समाधान नहीं निकल पाए है, कानून बनाए के बाद भी ये तरह के मामला में कमी नहीं आ पाते। आखिर कहाँ चूक होते? आप मतलब का लगत है? का सरकार डाले को चूक होते? का समाज ला वो दिशा नहीं मिलते? मतलब चूक कहाँ होते? आप मतलब का लगते है? देखो, सरकार तरफ से कोई चूक नहीं हुआ थे रचना जी। देखो, ये जो समस्या आज के समस्या नहीं है, यह बहुत समय से आदि अदन काल से चला आवत है। दूसरा चीज है, एमा हमार जो सरकार रही वो समय डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार रही, ओमा एक लिए नया कानून बना के एक लिए काफी वो समय तो ज्यादा घटना हुआ रही, लेकिन वो कानून बने के बाद कार्रवाई हुई तो सब ये करें तो कहीं ना कहीं वो में कंट्रोल ऐसे। लेकिन कहीं पर जो अभी भी काकरो मानसिकता में अगर अंधविश्वास लेके जैसे कुछ रथे जो पता नहीं चले, या ओपेसिटी के हैं कि जैसे ऐसे कहा है कि एक परिवार आसपास के जब जगह में रहते तो एक दूसरा ब्लेम करते,
कि आरोप लगाते कि ये टोनी है, देह भूती है, ऐसे करके। तो ऐसे समय में शिकायत करना चाहिए, और जब शिकायत होते तो ओकर ऊपर कार्रवाई हुई तो वो सारा चीज कहीं ना कहीं रुक थे। लेकिन चूंकि वो सब चीज में अगर नई जानकारी आ पावे या शिकायत नहीं हो पावे तो वो चीज है एक बड़े रूप धारण कर लेते। तो लेकिन जागरूकता लाना भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी है ना नवीन जी। ये एक महती भूमिका है, एक महती जिम्मेदारी है। काबर के आपो मन जानता हूँ, हमू मन जानतन कि एमा जागरूकता ही सबसे बड़ी एक चीज है जिला लाए के बाद ही ये तरह के अंधविश्वास ले मुक्ति पाई जा सकते। संतराम जी, आप मन भी सरकार में रहे हो, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए हो, और राजनीति में आए के पहले आपन लॉ एंड ऑर्डर की भी भूमिका निभाए हवा। तो आप मतलब का लगते जागरूकता के अभाव के संगे लॉ एंड ऑर्डर के व्यवस्थित होना या अव्यवस्था ये तरह के घटना ला ऊपर कितना जिम्मेदारी निभाते हैं? देखिए रचना जी, सबसे पहले आप मन देखो कि 2005 में जब कानून बनीस, ओकर बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल इस प्रदेश में राज करी, और 15 साल के समय ला देख ले हो तुलनात्मक अगर मैं बात कर रहा हूं, हम 5 साल 2018 से हम 2023 तक सरकार में रहे, लेकिन इतनी बड़ी घटना 2018 से 23 के में कोई ऐसे देखो प्रदेश में एक भी घटना बताओ कि 4-4, 5-5, 9-9 लोगों की घटना नहीं हुई। खबर हमारे पुलिस पर अंतर एक ऐसे रहेंगी जब तक ये विषय में जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं बीच बीच में, ताकि पुलिस प्रशासन ये विषय में जा के भय मतलब कानून के सहारा जागरूकता गांव-गांव में हम ये बोले कि इस प्रकार से अंधविश्वास में आप विश्वास मत करो, इस प्रकार से घटना नहीं हो। ओकर से फायदा हुई रचना जी कि हमारे 5 साल में अगर आप मन देखो कि इस प्रकार से बड़े बड़े घटना ये टोनी की भले थोड़ा बहुत छूट गाँव में हम ज्यादा से अंधविश्वास में होते रहे, पर बड़ी घटना इस प्रकार से 9-9, 10-10 आदमी के जान नहीं जात रही। ये चीज पर हम ये कहना चाहता न, हमार नवीन हमार भाई हमार मित्र है, हमार पिछले बार हम मन उनके साथ विधायक के रूप में काम करे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ नवीन भाई से कि वो कम से कम अभी 5 साल सरकार अभी चलत है, ये जागरूकता अभियान में बहुत जरूरी है। जागरूकता अभियान अगर चली, गाँव-गाँव में बुनियादी हुई, एक प्रचार प्रसार हुई कि अंधविश्वास में मत जाओ, एक से बहुत बड़े नुकसान हुई, जानलेवा हुई, कानून में फंस जाओ, आजीवन कारावास हो गई, तो परिवार के नुकसान हो जाएगी। कागज मारने वाला हत्या करने वाला परिवार बर्बाद होते, मरने वाला परिवार हत्या होते होकर परिवार बर्बाद हो जाता है। संतराम जी, मरने वाला परिवार और मारने वाला परिवार दोनों ही परिवार सफर करते हैं, और ये दोनों ही घटना में 4 परिवार तबाह हुए। नवीन जी के ये तरह के मामला में अंधविश्वास ला रोके बर सबले बड़े अगर कोनो तीर है तो वो जागरूकता अभियान ही है। लेकिन विपक्ष जिन तरह ले आरोप लगाते कि सरकार अभी कोनो भी तरह के कोनो जागरूकता अभियान नहीं चलाते, एमा कितना सच्चाई का? वाकई में अभी के अगर हाल के परिदृश्य में बात करन तो 9 महीना में कोनो तरह के जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए हैं। देखो ऐसे है रचना जी की जागरूकता अभियान सरकार के नियमित प्रोग्राम है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे ये जो अंधविश्वास उन्मूलन के बात हो, चाहे नशा मुक्ति के जो बात हो, ये रेगुलर प्रोग्राम है और रेगुलर चलते। और रही बात ऐसे है कि पहले के तुलना में देखा जाए तो घटना नहीं के बतौर है, अभी अचानक ये जो घटना घटे है, लेकिन एक से पहले या वो समय भी ऐसे देखे ला नहीं मिलत रही है। रही बात ऐसे है कि घटना होए है तो ये है जैसे आप लोग बताए हो कि भाई ओकर कोई शिकायत होते तो ओकर ऊपर कार्रवाई हुई। अब ओकर ऊपर शिकायत नहीं हो पावे तेकर सती वो कार्रवाई नहीं हो पावे, तेकर सती ये बड़े रूप धारण कर ली। रही बात है कि सरकार प्रतिबद्ध है कि जनता ला जागरूक करके ऐसे अंधविश्वास से बाहर निकालना। दूसरा तरह से वही पूछा था नवीन जी, प्रतिबद्ध है सरकार हा, लेकिन का एकर बर का प्रक्रिया का है, का कर जाते, कौन तरह के जागरूकता अभियान आप मन चला, तो यही तो जानना चाहत हूँ मैं। तो वही बतावा था, ये रेगुलर जो जागरूकता अभियान है रेगुलर चलते, जैसे नशा मुक्ति के जो है वो कर चलते, जैसे स्वास्थ्य विभाग में कई प्रकार के जो जानकारी है वो करते होते, तो स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक कल्याण से भी जुड़े हुए हैं कि भाई कोई प्रकार के अगर तो देखो नवीन जी, आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हो और हर मुद्दा में अपन बहुत जिम्मेदारी के संग में अपन बात रखता हो। आज के जिन मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, काबर की छत्तीसगढ़ एक ऐसे दंश से जूझत है वह जिला दूर करे में हमन
असफल होए हवन। आप मतलब अगर सतत प्रक्रिया है जिन लगातार चलत है, चाहे वो कांग्रेस के सरकार में रहे चाहे वो बीजेपी के सरकार में रहे, अगर सतत प्रक्रिया है, जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाते, तो फिर मैं एक सवाल जरूर आप दोनों जन लेकर हूं कि क्या वजह है फिर आखिरकार कि अचानक से ये तरह के विभत्स हत्याकांड, हैवानियत इला मैं कहूं तो कोनो गलत शब्द नहीं होही कि जिन तरह ले हत्याकांड ला अंजाम देगे एक पूरा परिवार के सफाया सिर्फ जादू टोना के शक में, तो फिर अचानक से अंधविश्वास इतना कैसे बढ़ गए? कर नाकामी है का है ये आखिर का वजह मानते हो आप? रचना जी देखो एमा अंधविश्वास बाढ़ गए ऐसे नहीं कह सकन। घटना तो भाई अचानक होए है और अचानक होए है ओला ओकर से जोड़ के भी नहीं देख सकन। काबर सरकार जो है कानूनन रूप से भी जो है शिकंजा कसे हुए है, जो शिकायत आका तो ओकर ऊपर कार्रवाई हुआ थे। फिर कहीं ना कहीं समाज कल्याण विभाग से ये कर जागरूकता भी लगातार चला थे और आप लोग फिर बताए हो कि स्वास्थ्य विभाग से भी एक लिए जागरूकता चलते, तो कहीं ना कहीं ये तो रेगुलर है। लेकिन ऐसे जो कहना विपक्ष की भाई सरकार में अत्यधिक बड़ घटना हो, तो सरकार में अत्यधिक बड़ घटना हो ये कहना गलत है। काबर अगर मैं आप लोग बताता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जैसे पिछले समय भूपेश बघेल जी रही, ओकर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पाटन में 5 धन सत्तानी समाज के व्यक्ति ला मार के जिंदा जला दे रही, लेकिन ओकर लिए कोई एसआईटी गठन नहीं हो, तो ओकर लिए कोई जांच कमेटी गठन नहीं हो, तो वो प्रकरण ही पूरा दब गए। काट सकी दब गए कि वो समय वो मुख्यमंत्री रही, ओकर किरकिरी मत हो करके वो पूरा दबा दी। और इसमें सोनकर परिवार के 4 जन के हत्या हो रही से ओकरो जानकारी नहीं हो पाई। तो मोर बताए अर्थ ये है कि अगर कोई अचानक घटना हुआ थे तो ओकर लिए सरकार ने दोषी का कर देवा था। अगर राजनीति ले इधर, लेकिन नवीन जी ये सोचे के विषय तो है ना, एक चिंता के विषय तो ये हावे ना कि आखिर अचानक से ये तरह के हत्याकांड 5 दिन के अंदर अगर ये तरह के सामूहिक हत्याकांड होते तो एक बार चिंता तो मोला लगता है कि बहुत जरूरी है। संतराम जी आप मतलब का लगते अगर विपक्ष की भूमिका ला हटा के देखा तो आपो मन छत्तीसगढ़ के मन के हो, अचानक से छत्तीसगढ़ काबर की छत्तीसगढ़ में ये तरह की घटना बहुत आम बात नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत शांति प्रिय प्रदेश हवाए, यहाँ लोगन आपस में बहुत बढ़िया तरीका ले रहते हैं। गांव के अगर परिवेश की बात करें तो आपको मतलब मालूम है कि गांव में तो लोगन एक परिवार की तरह संग्रह के रहते, ऐसा माँ दूधी जगह में ये तरह की घटना का लगते आप मतलब काबर ये तरह की घटना अचानक ले बढ़ा थे छत्तीसगढ़ में? निश्चित तौर पे रचना जी बहुत दुखद घटना है, मैं पहले भी आप मतलब बता चुके हूं, पर यह कहना चाहता हूं कि जो 9 महीने की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, ये कानून के क्षेत्र में काफी लचर व्यवस्था है। जिस प्रकार से देखो कल 2-3 दिन पहले एसपी और आईजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब बैठक ली माननीय मुख्यमंत्री जी तो गृह मंत्री की नहीं होना, इतने महत्वपूर्ण पद में रहने के बाद भी गृह मंत्री उस बैठक में नहीं रहा थे, मतलब तालमेल की कमी हम कह सकते हैं। और मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ लाई नाटक के अलावा सरकार ला ये करना चाहिए 2005 कानून जो बने हैं वो गांव में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जाए कि इस प्रकार से कानून बने हैं, इस प्रकार से घटना आप मन कर हो तो आप मन के परिवार में आजीवन कारावास हो, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, ये अंधविश्वास है, आप अस्पताल जाओ, स्वास्थ्य की इलाज कराओ। ये सब चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार जब करी तो इस प्रकार से घटना रुकी, लोग कानून के बारे में जानी, कानून के डर से वो कानून और घटना गांव में नहीं हुई, तेकर से छत्तीसगढ़ में हमारे भाई बहन के जान बच जाइए। और इस प्रकार से तो परिवार जो उजड़त है वो बच जाइए। हमारे नवीन भाई तमाम प्रकार से बात करते हैं, हम जब ये कहना चाहता ना आपकी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, आप मतलब कौन रोकी से आप मतलब कानून में इस प्रकार से लगातार घटना आप मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के भी फेलियर है ये तरह की घटना जिन बार बार सामने आते हैं। मां संतराम जी देखो रचना जी, जब कोई भी कसावट नहीं रही अगर कानून के क्षेत्र में तो घटना बढ़ी, अपराधी मन के ऊपर अगर आपकी कंट्रोल नहीं रही तो कहीं ना कहीं घटना दिनों दिन बढ़ी, अपराध बढ़ी। और आप देखो 5 साल की तुलना और 15 साल की तुलना में हम बहुत अपराध कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 महीना में इतना बढ़ गए, बालोदा बाजार की घटना होते, हर दिन देखो 4 वहां मर्डर होते, वहां रेप होते, हत्या बलात्कार डकैती। तो ये कानून
के धज्जी उड़ाते लचक व्यवस्था है। नवीन जी, लॉ एंड ऑर्डर ऊपर विपक्ष पहले ही हमलावर रही से अब जिन तरह के हत्याकांड सामने आते, लेकिन सबले बड़ी बात ये दोनों ही हत्याकांड में ये है कि जिन दोनों परिवार ये अपराध ला अंजाम दे है वो कोनो आर्दन अपराधी मन के परिवार नहीं रही से, एकोटा ने ऐसा कोनो केस नहीं रही से, वो मन भी एक मासूम गांव वाला मन ही रही से जिन अंधविश्वास के मकर जाल में फंस के जघन्य वारदात ला अंजाम दे। अगर ये सुकमा वाले घटना में तो आप मन देखो तो जाके बकायदा आत्मसमर्पण करे है। अब वो 5 आरोपी जिन मन हत्या ला अंजाम दे है ओकर इतर पूरा गांव वाला मन के एक तरह ले सपोर्ट ही देखे जाए खबर की मौन समर्थन वो रही से, पर ऐसा कतना ही गांव हो ही जिन अंधविश्वास के जकड़ में हो ही कतना का इंतजार करबो हमन कि औ ये तरह के कुछ मामला सामने ही ओकर बाद कोनो औ स्ट्रिक्ट एक्शन लेबो। देखो रचना जी की एक घटना आए के बाद कि बहुत तेज गति से आगे जागरूकता अभियान चलाए के जरूरत पड़ी और ओला मैं आप लोग विश्वास दिलावत हूँ कि पढ़ी नहीं नवीन जी, आप मन बोला बताओ कि बलौदा बाजार हत्याकांड के बाद अब सुकमा हत्याकांड भी हो चुके हैं, अब का एक्शन प्लान है सीधा सरकार के? हाँ वही ना तो बतावा था ना कि ये जो घटना होए से हमला ये ध्यान में आवा थे कि अब एक जो जागरूकता अभियान जो चला थे वो और तेज गति से या घर घर में चूंकि ये तरह से कोई सर्वे अगर हो सकते तो वो भी करा के कहीं ना कहीं मानसिक, देखो ये सब चीज है जो मानसिक विकृति की बात रहते, मानसिक कुंठा जो रहते ओकर ऊपर भी जाते, तो कहीं ना कहीं एक लिए जागरूकता, स्वास्थ्य जागरूकता की घर घर पहुंच के ओकर चेक करना और इलाज की जरूरत है तो जो है हॉस्पिटल तक लाना और अन्य प्रकार से ओला देखबो। दूसरा तरफ है कि जे तरह से ये जो घटना हुए है ये घटना अचानक हुए है, तो अचानक हुए तो लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ के देखना सही नहीं है, सही नहीं है कि ये जो है वो कुंठित मानसिकता के लोगन जो एक, लेकिन वही कुंठित मानसिकता ला दूर करना है नवीन जी, काबर की जो इन दो परिवार ये घटना ला अंजाम दे है वो दोनों परिवार भी छत्तीसगढ़ के ही मनखे आवे। सबसे ज्यादा जरूरत है सतत अभियान चलाए के, आपन बोलत हो सतत प्रक्रिया चलत है, लेकिन मुझे लगता है कि ओमा और तेजी लाए के जरूरत है। संतराम जी, नवीन जी, आप दोनों जन के जोहार। एक संगे आज पंचायती के दर्शक मन ले, जनता मन ले अपील भी करना है कि ये मोबाइल हमन चलातन 5G नेटवर्क एमर थे कितना काम करते ना यहाँ, लेकिन ये 5G एरा में अगर ये तरह के अंधविश्वास के अंदर हमन जकड़े हुए हैं तो ये ठीक बात नहीं है। आप मन ले अपील है कि ये तरह के अंधविश्वास, जादू टोना, ये तरह की चीज में आप मन भरोसा झन कराओ, ये तरह के कुछ चीज नहीं होवे। जोहार।